बच्चों कल फाइनली रीवैल्यूएशन की डेट है और विंडो ओपन हो जाएगी रीवैल्यूएशन के लिए। रीवैल्यूएशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लूं जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि सर अभी तक स्टिल कॉपी नहीं आई है, सर मेरी पेमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं तो कॉपीज देखना चाहता था और कॉपीज नहीं मिले। मैं आपको एक सिंपल से टर्म्स में बता रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर आप लोगों ने कॉपीज के लिए मेल किया था, कॉपीज नहीं आई हैं, तो आप सीबीएसई को मेल लिखें, कल रात तक का वेट करें, यानी कल फ्राइडे की रात तक का वेट करें, यानी 29 के मतलब 11:59 तक का वेट करें और उसके बाद आप सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे जाएं। जब आप सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे जाएं तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। कई कंप्लेंट्स तो ये भी आई कि सर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, क्या मुझे कॉपीज नहीं मिली जी, मेरी क्या मिस्टेक है। आपने उसके स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे, एक बच्चे ने तो 12 बार ट्राई किया, 12 बार स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, तो आप उस स्क्रीनशॉट को रख लीजिए और स्क्रीनशॉट को आप अपने रीजनल ऑफिस पे जाइए अगर आपका मेल का जवाब नहीं आ रहा तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप उसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, ये तो पहले क्वेश्चन का मतलब 2 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब आते हैं कि अभी तक कॉपी ना आने के पीछे रीजन क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि कॉपी ना आने के पीछे रीजन था क्योंकि पहले जब उन्होंने कॉपी रिलीज करी तो उसमें बहुत बवंडर हो गया, न्यूज में फैल गया, मीडिया में फैल गया और सारी उनकी जो कमियां थी वो सारी उजागर हो गई। इसीलिए उन्होंने बैकएंड में टीम बनाई और ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि बैकएंड में टीम बनाई कि पहले कॉपीज चेक करो, कॉपीज चेक करके जो ठीक है उसके बाद वो कॉपीज रिलीज करते चलो। तो सारे जितने भी एचई लोग हैं जो हेड एग्जामिनर है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्हें कॉपीज दे दी गई, इसलिए लेट हो रहा है। और मुझे पता है जिनको रिवैल्यूएशन में कॉपी मिल रही है, लेट मिल रही है, तो उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 2 दिन मिलेगा। जैसे आज मिल रही है तो 2 दिन तक वो रिवैल्यूएट में चीज़ों को डाल सकते हैं। जिस तरीके से इनका ये स्कैन कॉपी मिलने में की विंडो बढ़ती गई, वैसे ही रीवैल्यूएट की विंडो भी बढ़ती जाएगी। बट रीवैल्यूएशन करते वक्त मेरी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। रीवैल्यूएट में एकदम से छलांग मत मार देना क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा वहां पे। मैं आपको एक कॉपी की तरफ लेके चलता हूं, वहां पे एक कॉपी दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये कॉपी देख पा रहे हैं, जैसे ये कॉपी है तो मैं आपको पहले कुछ मार्किंग का तरीका बता दूं। इन लोगों का मार्किंग का तरीका क्या होता है, आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है 31 का ए पार्ट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में इन्होंने 0 मार्क्स दिए। आप आगे देखेंगे 31 का ए क्वेश्चन है, ए पार्ट, पर स्टेप नंबर 5 पे मार्क्स दिए। आप देख रहे हैं यहाँ स्टेप मार्किंग हुई है, जिस वजह से ये वो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ओएसएम में मार्क्स कम हो गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे स्टेप्स चाहिए थे। बट ये बच्चों को नोटिफाई करना चाहिए था, पूरी तरीके से बच्चा प्रैक्टिस करता, उन्होंने फटाफट ये रूल लगा दिया। इसी वजह से ये देख रहे 31 का बी क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 के मार्क्स 0 हैं। ऐसे करके फिर टोटलिंग देखिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था, देखिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में। 6 स्टेप्स में अगर आप कर रहे हैं तब आपको जाके 3.5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो ये सारी चीजें रीजन है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब मेरे कहीं पे 3 मार्क्स आने चाहिए थे पर 2.5 दे दिए, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप में आपको गड़बड़ कर देंगे और आपका पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों से थोड़ा सा मूव कर जाइए और इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, कहीं कॉपी अनचेक्ड रह गई, कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ है, कहीं पे मार्क्स मिलने थे, एमसीक्यूज में 0.5 अलॉट कर दिए, वहां पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में गलती से कुछ स्टेप्स नहीं देखे तो आप चैलेंज करिए, प्लीज ऐसे बिल्कुल मत उतरिएगा। कल से विंडो ओपन होने वाली है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन और सजेशन हो तो प्लीज आप राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से बच्चे, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। अगर आप में से किसी बच्चे की आरटी आई हुई है तो आप मेरी आरटी वाले बैच के इन्फॉर्मेशन को देख लें, जरूर देख लें इससे पहले वाली वीडियो, और इंस्टाग्राम राकेश पांडे _2.0 पे जाके मैसेज करके कुछ भी पूछना है तो आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।